हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन अड्डा। चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए। हमने पिछले वीडियो में जो बात करी थी वो वोकैब से रिलेटेड वीडियो था, जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और वो भी रूट वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूट वर्ड की सहायता से हमने जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनको हमने एक रूट वर्ड पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसका नाम था साइड। तो साइड वर्ड को यूज करते हुए हमने बहुत सारे वर्ड्स को पढ़े थे, जैसे आपका सुसाइड हो गया, ठीक है, मैट्रिसाइड हो गया, पैट्रिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ठीक है, सरपेंटिसाइड हो गया। तो बहुत सारे फिलिसाइड, बहुत सारे हमने वर्ड्स को पढ़े थे। तो आज जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे उसको, इम्पॉर्टेंट आपका एक रूट वर्ड है जिसका नाम है क्रैशी। ये बहुत ही पूछा जाता है और सभी मतलब केवल ये इंटरमीडिएट में ही नहीं, हाई स्कूल में भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि वहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, और साथ ही साथ ये क्रैशी वर्ड जो है वो कंपटीशन लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए, क्रैशी मीन्स, जैसे हमने साइड को पढ़ा था, तो साइड मीन्स क्या होता है? किलिंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्रैशी मीन्स क्या होता है? क्रैशी का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, क्रैशी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट, यानी जो शासन चलाया जा रहा है, किसी पर रूल किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है वो हमें यहां पर पढ़ना है। तो जिसके द्वारा रूल किया जाएगा, जिसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाएगी, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा शासन किया जाएगा, तो वो जो वर्ड होगा, उसी वर्ड को क्रैशी के साथ में ऐड करते हुए हम नए वर्ड्स का निर्माण करेंगे। तो आपका रूट वर्ड आज का क्या है? क्रैशी। क्रैशी मीन्स गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहां पर दिया गया है, पहला आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है कि गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी अगर रिच पीपुल्स के द्वारा, यानी धनी लोगों के द्वारा अगर शासन किया जा रहा है तो उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? तो उस गवर्नमेंट को कहा जाता है, उस गवर्नमेंट को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मीन्स होता है धनी लोग, धनी लोग, और प्लूटो नाम के एक दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। प्लूटो मीन्स क्या होता है? धनी लोग, और क्रैसी मीन्स शासन, तो आपको मालूम ही है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्लूटोक्रेसी क्या हो गया? इसे कहते हैं धनिक तंत्र। धनिक तंत्र, धनिक तंत्र यानी धनी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना धनिक तंत्र कहलाता है। दूसरा दिया गया है गवर्नमेंट बाय द जेंट्री। जेंट्री मीन्स होता है, जेंट्री का मतलब होता है सम्मानित, सम्मानित लोग, या इसी को कहते हैं कुलीन वर्ग, कुलीन या अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। ठीक है, तो जब किसी देश के कुलीन वर्ग के द्वारा जो सम्मानित लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा अगर किसी देश का शासन चलाया जाता है तो उस शासन को हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। इसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मीन्स, क्योंकि जेंट्री के द्वारा किया जा रहा है शासन, तो जेंट्री के लिए हो जाएगा अभिजात, अभिजात या कुलीन वर्ग शासन। अभिजात वर्ग के द्वारा या कुलीन वर्ग के द्वारा या सम्मानित लोगों के द्वारा अगर शासन किया जा रहा है तो ऐसे शासन को हम
अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग शासन कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स, यानी अगर किसी देश में किसी राज्य में ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो अफसर होते हैं, ठीक है, तो उन अफसरों के द्वारा अगर किसी देश का या किसी राज्य में शासन किया जा रहा है तो ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, ऐसे शासन को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओ माय गॉड, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है, ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल मीन्स होता है अफसर, और इसी से बना है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या हो गया, अफसरशाही शासन, अफसरशाही शासन, ठीक। नेक्स्ट आपका दिया गया है गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें केवल वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के पास में कंप्लीट पावर हो, यानी पूरी जो शक्ति है शासन चलाने के लिए वो केवल एक ही व्यक्ति के पास में हो, तो ऐसे क्रेसी को या ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटो। जब भी वन की बात आ जाए या सेल्फ की बात आ जाए तो वहां पर हम ऑटो का यूज करते हैं, ठीक है, कहते हैं ना ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित। तो स्वयं से या एक के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर हम ऑटो का यूज करते हैं। ये ऑटो भी आपका एक रूट वर्ड ही है, तो ऑटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा एकल तंत्र, यानी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ठीक। अब इसके बाद में अगला दिया गया है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। अगर किसी एक राजा के द्वारा किसी देश पर शासन किया जा रहा है तो राजा के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाएगा। राजा के लिए आप एक वर्ड और जानते होंगे जिसे हम कहते हैं मोनार्क मीन्स भी राजा ही होता है, ठीक है। तो इसी मोनार्क वर्ड से ही बन जाता है मोनार्की, ठीक है। तो मोनार्क मीन्स क्या हो गया, राजा। अगर ये आपको याद रहेगा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं, केवल वाई आपको लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। तो मोनार्क मीन्स होता है राजा, और मोनार्की मीन्स क्या होता है, राजतंत्र, राजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, राजतंत्र। चलिए देखिए अगला है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा यानी लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों का शासन, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, एंड फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए या लोगों पर किया जाने वाला शासन। तो यानी ऐसा शासन जिसमें लोग शासन करते हो, लोगों पर ही शासन किया जाता हो और लोगों का ही शासन हो, तो ऐसे शासन को, ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जो कि हमारे कंट्री में है डेमोक्रेसी, और इसे कहा जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक। चलिए देखिए अगला है द कंट्री रूल्ड बाय अ वुमेन। अगर किसी वुमेन के द्वारा, किसी महिला के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा किसी देश में शासन किया जा रहा है तो ऐसे शासन को हम क्या कहेंगे, ऐसे शासन को हम कहते हैं मैट्रियार्की, मात्र सत्ता कहते हैं इसे, मात्र सत्ता, यानी माताओं के द्वारा, मैट्री मतलब मदर हो जाएगा, ठीक है। तो माताओं के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाएगा, मैट्रियार्की, यानी मात्र सत्ता। चलिए देखिए
अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर किसी कंट्री पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन या किसी देश पर कंट्रोल हो, किसका हो? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल का, यानी कुछ लोगों का एक ग्रुप है, जो छोटा सा एक ग्रुप है, और वो ग्रुप मिल करके, वो एक समूह मिल करके किसी देश पर या किसी संगठन पर शासन करता है, तो ऐसे संगठन पर या ऐसे देश पर किया जाने वाला शासन क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की इसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है शासन, तो कुछ को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प। अल्प मीन्स कुछ, तो इसे कहा जाता है अल्प तंत्र। अल्प तंत्र यानी कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, ओलिगार्की यानी अल्प तंत्र। ठीक, नेक्स्ट है आपका चलिए देखिए, हाँ, यहां से आपके ट्रेसी वर्ड के जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो आपके ट्रेसी वर्ड के हो गए। इसमें एक और रूट वर्ड है, छोटा सा रूट वर्ड है, जिसे हम कहते हैं गैमी। गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज। गैमी मीन्स क्या होता है? मैरिज यानी विवाह या शादी, विवाह। ठीक है, तो यहां पर हमें विवाह से संबंधित जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैमी, गैमी मीन्स क्या होता है? मैरिज। मैरिज का मतलब विवाह। ठीक है, चलिए देखिए पहला, डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज। डिसलाइक करना यानी मैरिज को डिसलाइक करना, पसंद ना करना, या अवर्जन यानी उसका विरोध कर देना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी विवाह प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है या उसे नापसंद किया जा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे मिसोगैमी। मिसोगैमी। ठीक, क्या कहलाएगा ये? मिसोगैमी। ठीक है, इसे यहीं पे लिख देते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं विवाह, और विवाह से ये क्या कर रहा है? डिसलाइक कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो यानी वो क्या कर रहा है? उसे द्वेष कर रहा है, तो विवाह द्वेष कहते हैं इसे, विवाह दोष, द्वेष। ठीक है, मिसोगैमी मीन्स क्या होता है? किसी विवाह, गैमी मीन्स तो विवाह हो गया, और मिस निगेटिव वर्ड होता है यानी ना पसंद करना या विरोध करना। ठीक है, तो मिसोगैमी मीन्स क्या हो गया? विवाह को ना पसंद करना या विरोध करना। चलिए देखिए नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही विवाह किया जाता है, तो एक ही विवाह को क्या कहते हैं? एक ही विवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक ही विवाह की प्रक्रिया को कहते हैं मोनोगैमी। केमिस्ट्री में या साइंस में आपने पढ़ा होगा मोनो शब्द का मतलब होता है एक। मोनो शब्द का मतलब क्या होता है? एक। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही विवाह किया जाता है, तो उस एक ही विवाह करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एकल विवाह। एकल विवाह, एक ही विवाह करना एकल विवाह कहलाता है, मोनोगैमी कहलाता है। ठीक है, अगला दिया गया है प्रैक्टिस ऑफ टू मैरिजेस। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दो विवाह किए जा रहे हैं, तो दो को हम क्या कहते हैं? जैसे मोनो को एक कहा जाता है, वैसे ही दो को क्या कहते हैं हम? बाईगैमी। बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो।
ठीक है। तो बाई का मतलब 2 होता है, सीधी सी बात है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। साइंस के स्टूडेंट जो भी होंगे उन्हें तो ऑलरेडी पता ही होता है कि मोनोमिस 1 होता है, बाईमिस 2 होता है, ट्राईमिस 3 होता है, पॉलीमिस बहुत होता है। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होता है साइंस के स्टूडेंट्स को। तो मैं मोनो 1 हो गया, बाई मतलब 2 विवाह यानी बाईगैमी हो गया, द्विविवाह कहते हैं इसे, द्विविवाह। तो 2 विवाह करना बाईगैमी कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस ऑफ मोर देन 2 मैरिजेज इज। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 2 से अधिक या मेनी मैरिजेज यानी बहुत सारी शादियां की जाती हैं, 2 से अधिक या बहुत सारी शादियां की जा रही हैं, कई शादी होती हैं, तो कई विवाह को हम क्या कहते हैं, पॉली। अभी मैंने बताया पॉली मीन्स क्या होता है, बहु, बहुत। ठीक है, तो पॉली मीन्स हो गया बहुत और गैमी मीन्स हो गया मैरिज यानी विवाह। तो पॉलीगैमी मतलब हो गया बहुविवाह, बहुविवाह। अब बहुविवाह का मतलब बहु का विवाह नहीं है, बहु का मतलब बहुत है। ठीक है, तो बहु का मतलब क्या है, बहुत। तो यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत से विवाह यानी कई विवाह किया जाता है, यानी मोर देन 2 मैरिजेस। अगर 2 से अधिक विवाह किए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रूट वर्ड्स और उनसे बनने वाले आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी उससे बनने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूट वर्ड्स से बनते हुए आपके शब्द लेकर के आएंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोर्ड एग्जाम के बेस पर ही हम ये पढ़ रहे हैं। ये सारे लगभग इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स जो ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पर आपके हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट में तो रेगुलर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं ये इंटरमीडिएट और कंपटीशन लेवल के मिलते जुलते आपके खास करके इंटरमीडिएट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए, रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।